तो भैया लोग काहे अपन सब इतना ज़्यादा हद कह दिया जाता है। केहू के मजबूरी पे मजाक नहीं उड़ावा जाता है। आप लोग तो एकदम हद कर दियो कसम से। हम वीडियो देख देख के ना, कमेंट है आप लोग के देख के एकदम मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा ना कि क्या ही बता तुम। ऐसा लग रहा है जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर कभी मुसीबत आएगी नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किनका हूँ, मुकेश साहनी का, जिनके माँ का कैंसर हुआ है। उनकी वीडियो में लगातार कंटिन्यू देखता हूँ और हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे गांव से करीब करीब 15-20 मिनट का रास्ता है हमारे गाँव। और उनके गांव से हमारे गांव में रिश्तेदारी, और हमारे गांव से उनके गांव में रिश्तेदारी, मतलब उनके गांव से हमारे गांव में लड़की शादी हुई है और हमारे गांव की भी लड़की उनके गांव में शादी हुई है और हमारा भी रिश्तेदारी वहाँ पे है। तो आप लोग ऐसा कमेंट ना करें भाई। काहे के हो के आप इतना ज़्यादा मजाक करते हैं। मतलब वो सीरियसली बंदा बात कर रहा है, आप लोग मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर मजाक भी ना उड़ाया करें। और मुसीबत किसी को बता के नहीं आती। आज उनका तो आप मजाक कर रहे हैं, कल का आपका हो जाए तब फिर क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। और उन भाई को पैसे की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बीमारी पता है जो कैंसर की बीमारी ना, मतलब बहुत ही आदमी इतना ज़्यादा लागत लगता है ना कि यहाँ तक आदमी अपना घर और खेती बाड़ी और जितना सोना चांदी होता है सब बेच देते हैं तो भी नहीं ठीक कर पाते। लेकिन हालांकि हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कोशिश करना और शिफा यानी अच्छा करना ऊपर वाले यानी अल्लाह के हाथ में है। तो आप लोग मजाक ना उड़ाएं। अगर आप लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये बीमारी या कोई भी बीमारी किसी को बोल के नहीं आती है। और मजाक आज उड़ा रहे हैं आप, कल के आपके हो जाए, आपके घर में हो जाए, आपके रिश्तेदार में किसी को कुछ हो जाए कोई बीमारी, तो फिर आपका भी कैसे वो हाल पता चलेगा कि मतलब क्या होती है। आप लोग समझ रहे हैं, मतलब वो व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो हकीकत है भाई। और अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे गांव के बाजू में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 20 मिनट का रास्ता और रिश्तेदारी भी है, तो हमें सब पता है। वो जो रिश्तेदारी हमारे गांव में, वो लोग भी बता रहे हैं कि बात सही है और हमें भी लग रहा है कि मतलब लग बात है ना, वो सही बात है। उनकी माँ को कैंसर हुआ है, तो आप लोग उनकी इस QR कोड को स्कैन करके थोड़ी बहुत मदद करें। और उनका जो, मैं कल ही अपने गाँव आए हैं, मतलब जो उनकी गाँव है, गाँव का नाम हम नहीं ले सकते हैं, तो उनका QR कोड हम ऊपर लगा देंगे, आप लोग स्कैन करें। उनका 3-3.5 लाख तक व्यवस्था हो गया है शायद, ऐसे बता रहे थे, मैं कल की वीडियो में देखे थे। तो बाकी का जो बच रहा है 5 लाख का उनका टारगेट है। वो 5 लाख नहीं, बहुत रुपए लग जाएगा, मतलब अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बीमारी है ना, धीरे धीरे करके बहुत पैसे लग जाते हैं इसमें, मतलब पता ही नहीं चलता। खुद के हमारे घर में ही हमारे मामा को कैंसर हुआ था, बस थोड़ा से हुआ था, इतना सा, और अच्छे खासे अच्छे मतलब सबसे मिलजुल के बातचीत करके मुंबई गए थे वहाँ इलाज कराने। पहले तो मुंबई में हुआ था, मुंबई से फिर गांव बोल दिए थे, मतलब समझ रहे, तो वो निनाव जो अपने भाषा में यहाँ बोलते हैं, निनाव निनाव हुआ था, ज़बान में है। तो सभी मतलब घर वाले बोले कि आप चले जाइए घर पे, यहाँ पे दिखा लेंगे, यहाँ पे सही हो जाए। यहाँ पे दिखाए, नहीं सही हुआ तो फिर किसी ने कहा आप एक बार चेकअप करा लीजिए। जब चेकअप कराए तो पता चला कि मतलब कैंसर का आसार है थोड़ा थोड़ा। तो सभी लोग ने कहा कि यहीं पे करा लीजिए, यहाँ अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पे हो जाएगा आपका इलाज। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमारा मुंबई में ही बहुत ज़्यादा मतलब पहचान है और वहाँ अच्छा दवाई भी होती है। तो फिर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गए तो उनको एडमिट ही हुए। एडमिट होके उनको मतलब 1 साल कंटिन्यू एडमिट ही थे। उतने में पता बहुत पैसा, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चा हो गया। और लास्ट टाइम पे अब क्या है बताएं, मामा को हमारे बचा नहीं पाए डॉक्टर, उनका इंतकाल हो गया। मतलब बहुत अच्छे थे मेरे मामा, बहुत ही बहुत अच्छे थे और अच्छे खासे, मतलब ये भी नहीं थे हमारे जैसे दुबला पतला, मतलब एकदम हट्टा कट्टा, मतलब बहुत ही अच्छी तंदुरुस्ती थी। लेकिन ये बीमारी ऐसी है ना, धीरे धीरे करके अंदर से पूरा एकदम खोखला कर देती है, ऐसी है बीमारी। और मैं तो दुआ करता हूँ भाई, ये बीमारी अल्लाह पाक किसी को ना दे, मतलब कितने भी बड़े दुश्मन हो, दुश्मन से भी बड़े दुश्मन है, ये बीमारी किसी को ना दें। बहुत ही बेकार बीमारी, हमने देखा है। हम गोरखपुर में भी हमारा बेटा जब एडमिट हुआ था, वहाँ देखे थे बहुत सारे लोग, मतलब हॉस्पिटल का दर्द हमें पता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होती है, मतलब पेनफुल होती है बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग ऐसा ना करें, मतलब मजाक ना उड़ाए। उनकी रियलिटी है, उनकी माँ को तकलीफ़ है, कैंसर है भाई, तो आप लोग ना ऐसा मजाक उड़ाए। आपसे हो सके तो मतलब जो QR कोड दे रहे हैं उस पर डोनेट करें। अगर नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ दीजिए, लाइक भी मत करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए चैनल को, और कमेंट ना करें। अगर हो पाए तो अच्छी कमेंट, दो ही शब्द लिखें लेकिन अच्छा करें, दुआ उनके लिए करें कि वो ठीक हो जाए, अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं आप। लेकिन ये बुरा भला आज ही मैं उनकी वीडियो में देखा था, जो कि किसी ने कहा था अपना घर बेच दे,
और खेत बेच दे, बाइक बेच दे और माँ का इलाज कराओ, तो भाई ये क्या बात है। अब उनका जहाँ तक मतलब कोशिश हो रहा वो करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। एक तो बेचारा तकलीफ़ में पहले से, आप लोग और ऐसे ऐसे कमेंट करके तकलीफ़ में दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें भाई। मैं उनका चैनल बहुत पहले से देख रहा हूँ, मतलब जब वो मनोज देव उनसे उनका जब वीडियो मनोज देव बनाए थे ना, जब वायरल गए थे, तब से हम उनको देख रहे हैं। बट हाँ, उनके चैनल का नाम अभी तक हम जान रहे थे MS गरीब ब्लॉग, लेकिन गरीब MS ब्लॉग हैं। हाँ सही बात है, गरीब MS ब्लॉग मतलब मुकेश साहनी हमारे ही। अभी हम यहाँ से हैं ना, यहीं से इस तरफ ही उनका गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। यहाँ से अगर हम बाइक से जाएंगे तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो हम जाएंगे, उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अभी वो मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनकी माँ का इलाज चला, इसलिए हम नहीं जाने चाहते हैं। मतलब जाएंगे, जब ठीक हो जाएगा तो फिर जाएंगे ज़रूर। तो चलो, तो भैया लोग यही के नाते हम ब्लॉग बनाए हैं, तो आप सभी लोग ना किसी को ट्रोल करें इतना ज़्यादा। देखिए मुसीबत सबके ऊपर आती है, और आज उन पे है, कल किसी और पे हो जाएगी, परसों आप पे हो जाएगी, या हम पे हो जाएगी, कौन किसको क्या जानता है भाई। तो ऐसी मजाक ना उड़ाया कर। देखिए हर चीज़ का मजाक की एक लिमिट होती है, तो आप लोग एकदम हद ही कर दिया, कसम से बता रहा हूँ भाई। मैं उनका कमेंट देखता हूँ उनकी वीडियो में ना, तो कसम से दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें। और हम भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर हैं, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे और ना ही बोलेंगे। तो भैया आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी मत करो, गलत कमेंट ना करो भैया। और अच्छी अच्छी देखो, हम लोग में एक वो है कि मतलब अगर हम दूसरे के लिए दुआ करेंगे ना, तो दूसरे की दुआ कबूल होने से पहले मेरे मेरे हक़ में ख़ुद बेहतर लिख जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले दूसरे के लिए दुआ करें। अगर हम नहीं डोनेट कर पा रहे हैं तो उनके हक़ में दुआ करें कि ठीक हो जाएं जल्दी। तो आप लोग ऐसा ना करें। तो चलो हम अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।